दिन था 2 मार्च 2016। वक्त दोपहर 1:15 पर एक शख्स एक महिला के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W122 थी। उस शख्स के साथ 7 से 11 बैग थे। उसके साथ जो महिला थी वो आज भी रहस्य है। बोइंग 777-300 के फर्स्ट क्लास से ये शख्स सीधा भारत से लंदन पहुंच गया और आज तक भारत नहीं लौटा। उस शख्स का नाम है विजय माल्या। विजय माल्या जब देश छोड़ रहे थे तब एसबीआई के 1600 करोड़, पीएनबी के 800 करोड़, आईडीबीआई के 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के 650 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 410 करोड़, यूको बैंक के 320 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक के 310 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक के 140 करोड़, फेडरल बैंक के 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक के 60 करोड़, एक्सिस बैंक के 50 करोड़। जी हां, इतने सारे बैंकों का कर्ज था। ऐसे समझें आप 31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए का बकाया था। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है दोस्तों कि विजय माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से लंदन गए थे। माल्या ने 2 मार्च को लगभग सुबह 11:15 बजे एयरलाइन को फोन करके अपनी यात्रा की सूचना भी दी थी। वहीं राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक विजय माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में थे और उसके अगले ही दिन यानी कि 2 मार्च को वो देश से भागने में कामयाब हो गए। विजय माल्या कर्नाटक से राज्यसभा सांसद थे। दोस्तों, दरअसल एक बार फिर विजय माल्या सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों से माफी भी मांगी है। यूट्यूबर राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत वापस आने को तैयार हैं। उन्होंने अपने भारत छोड़ने और किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में खुलकर बात की है। माल्या ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात भी की थी। इस दौरान माल्या ने खुद को भगौड़ा कहे जाने पर सवाल उठाया। चलिए आपको बताते हैं इस पॉडकास्ट में खास बात क्या क्या रही विजय माल्या के साथ। दरअसल दोस्तों, यूट्यूबर राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में विजय माल्या ने किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों से माफी मांगते हुए कहा कि मैं कहूंगा जो हुआ उसके लिए मुझे गहरा खेद है। मैं माफी मांगता हूं। मुझे गहरा अफसोस है कि एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में से कुछ को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से अदालत में आवेदन किया था। बैंकों ने आपत्ति जताई और अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। असल में इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। दोस्तों, विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। विजय ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई कोलकाता से की थी। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से ही ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1983 में 28 साल की उम्र थी उनकी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप की अध्यक्षता संभाली। उसके बाद उन्होंने इस साम्राज्य का विस्तार किया। शराब से लेकर विमानन, रियल एस्टेट और भी कई इंडस्ट्री में उन्होंने नाम कमाया और खूब बढ़ा दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी बना दिया। इसके बाद दोस्तों साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में बंद हो गई। यही टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, पॉडकास्ट के दौरान विजय माल्या से जब भारत लौटने पर सवाल किया गया तो 2016 में भारत से भागे शराब कारोबारी ने कहा कि अगर निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दिया जाता है तो वो भारत लौटने को तैयार हैं। उसके बाद दोस्तों इस बार आपने देखा होगा आरसीबी फाइनल जीती है और 2008 में सबसे पहले विजय माल्या ने ही आरसीबी को खरीदा था। आरसीबी टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या ने आरसीबी के खिताब जीतने पर भी रिएक्ट किया। विजय माल्या ने किंग कोहली की तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि पहली बार कैसे उन्होंने कोहली को आरसीबी टीम में चुना था।
माल्या ने बताया कि मैं ही वो शख्स था जिसने विराट कोहली को चुना था। मैं चयन के लिए बैठा था और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने तुरंत विराट को चुना। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केएल राहुल को भी टीम में होना चाहिए था। मेरी ईमानदार राय में अगर मैं ऑक्शन की मेज पर बैठकर फैसला ले रहा होता तो शायद मैं केएल राहुल को चुनता, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि आप जानते हैं कि वो बैंगलोर का लड़का है। वहीं दोस्तों खास बात यह थी कि माल्या ने सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। माल्या ने बताया कि उन्होंने भारत छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। उन्होंने जेटली को बताया कि वो लंदन जा रहे हैं और जिनेवा में उनकी एक मीटिंग है। इसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट चले गए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर भी आरोप लगाया कि जब उनकी कंपनी की स्थिति खराब थी तब उन्होंने सलाह दी थी कि किंगफिशर एयरलाइंस को कम उड़ानें संचालित करनी चाहिए और कर्मचारियों की संख्या घटानी चाहिए। माल्या ने कहा कि मुझे काम कम करने से मना किया गया, बैंक आपकी मदद करेगा। इस दौरान किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने लोन मांगा तब कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। माल्या ने खुद को भगौड़ा कहे जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मार्च 2016 के बाद भारत नहीं जाने के कारण मुझे भगौड़ा कहा गया। मैं भागा नहीं था बल्कि एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर निकला था। उन्होंने ये भी पूछा कि चोरी का क्या मतलब है जब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। दोस्तों भारत लौटने की इच्छा पर जब माल्या से भारत लौटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दिया जाए तो वो भारत लौटने के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों पॉडकास्ट के दौरान विजय माल्या ने आरसीबी पर भी बड़ा खुलासा किया। 2008 में टीम खरीदने के पीछे की पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने कुल 3 फ्रेंचाइजी के लिए बोली लगाई थी जिसमें मुंबई इंडियंस भी शामिल थी। हालांकि उसे मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। विजय माल्या ने आखिरकार 2008 में $112 मिलियन रकम में आरसीबी को खरीदा था। वो इस टीम के जरिए अपनी विस्की ब्रांड को बढ़ावा देना चाहते थे। दोस्तों दरअसल विजय माल्या 2 मार्च 2016 से ही लंदन में रह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए से जुड़े एक मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट माल्या को भगौड़ा भी घोषित कर चुकी है। माल्या का पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका था। सीबीआई ने 1000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट में यह भी कहा था कि किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्तेमाल किया। दोस्तों किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइंग परमिट भी कैंसिल कर दिया गया था। वहीं इस मामले में ईडी ने तो 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में माल्या के खिलाफ 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल करते हुए बताया कि 400 करोड़ रुपए देश के बाहर कैसे भेजे और इसमें कानून कैसे तोड़ा था विजय माल्या ने। चार्जशीट में कहा गया कि किंगफिशर एयरलाइंस की बेहद खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद आईडीबीआई ने 860 करोड़ 92 लाख रुपए लोन दिए थे, जबकि माल्या की एयरलाइंस नेगेटिव नेटवर्थ और कम क्रेडिट रेटिंग से गुजर रही थी। चार्जशीट में इसे आपराधिक साजिश के तौर पर दर्ज किया गया था। दोस्तों पीएमएलए कोर्ट ने चार्जशीट पर सुओ मोटो लेते हुए माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया था। दोस्तों इससे पहले सीबीआई ने माल्या के खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। 2 मार्च 2016 से लेकर के अब तक एक बार भी विजय माल्या भारत की तरफ रुख नहीं किए हैं, मतलब उसके बाद से ही गायब हैं। और वो कह रहे हैं कि वो भागे नहीं थे बल्कि उनकी यात्रा जो थी वो पूर्व निर्धारित थी। तो क्या वो ये सोच कर गए थे कि 2016 के बाद कभी नहीं लौटना है? पूर्व निर्धारित किया था तो इसे भागना ही कहा जाएगा या कुछ और? दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।